हेलो एवरीवन, वेलकम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं इसे, और मैंने आपको पॉइंट वाइज सारे ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट बजट के एक्सप्लेन करे थे। आज की क्लास में हम लोग उन सारे टॉपिक को, उन सारे पॉइंट्स को, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स को बतलाते हैं गवर्नमेंट बजट के, उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो वन बाय वन करके हम लोग ये सारे टॉपिक जो कि ये सारे पॉइंट्स जो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट को दिखाते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, बहुत ही ब्रीफ में जस्ट पॉइंट देख रहे थे हम लोग। वन बाय वन करके आज हम लोग सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट जो हर फिस्कल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट प्रिपेयर करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं, तो उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। अब एक बात आप यहाँ पे समझ लो कि हम लोग ये जो 6 पॉइंट्स में ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहे हैं, क्या यही ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं मात्र? तो देखो, ऐसा नहीं है। बजट बनाने के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन और किस तरह की इकोनॉमी को ज़रूरत है, उसके ऊपर डेवलपमेंट के लिए किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बजट को तैयार करते हैं। ये जो पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं, दीज आर द मोस्ट कॉमन पॉइंट्स जो कि होंगे ही होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन सारे पॉइंट्स के अलावा भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो भी नेशन की नीड है, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है वो अदर ऑब्जेक्टिव्स को भी इंक्लूड करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया है कि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं कि जो बजटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो बजट बनाते हैं, तो गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू ये उद्देश्य रखते हैं, ये एम रखते हैं कि वो अर्थव्यवस्था में रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन, रिसोर्सेज का रीएलोकेशन कर सके। अब यहाँ पे एलोकेशन का मतलब होता है बंटवारा, जो सिंपल शब्दों में आप समझ सकेंगे, दैट इज एलोकेशन का मतलब होता है, सिर्फ एलोकेशन वर्ड का मतलब होता है बंटवारा। ठीक है, रीएलोकेशन का मतलब होता है पुनः बंटवारा। तो देखिए, हम लोगों ने देखा था कि बजटरी पॉलिसी जो है ये एक तरह का एनुअल स्टेटमेंट होता है ना, ये एनुअल पॉलिसी है, यानी कि हर साल बजट तैयार किया जाता है। तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि वो एवरी ईयर रिसोर्सेज का रीएलोकेशन कर सके, क्योंकि टाइम पीरियड के चेंज होने के साथ साथ इकोनॉमिक सिचुएशंस जो हैं वो बदलते चले जाते हैं। तो साल के अंत में किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा चला गया, किसी के पास बहुत कम पैसे आए, या कोई सेक्टर बहुत डेवलप कर गया, कोई सेक्टर बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट एक बार फिर से बजटरी पॉलिसी की मदद से ये एम रखते हैं कि वो साधनों का पुनः बंटवारा करें, ताकि देश में वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। ये रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट 2 तरीकों से करते हैं, या कहो कि 2 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? बजटरी पॉलिसी का उद्देश्य रखा जाता है संसाधनों का पुनः बंटवारा। ये पुनः बंटवारा संसाधनों का सरकार क्यों करती है? तो वो इसलिए करती है ताकि वो 2 ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक और दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है सोशल। तो अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेस का रीएलोकेशन करते हैं। अब कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हम क्या समझेंगे और सोशल डेवलपमेंट से क्या समझेंगे? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सरकार चाहती है कि देश में जो पैसा है
जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से संबंधित पूरे तमाम अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट को बढ़ाने से संबंधित जो भी उद्देश्य रखा जाता है उसको इकोनॉमिक वेलफेयर या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ सोशल वेलफेयर की बात करें, सोशल डेवलपमेंट की बात करें, तो सोशल डेवलपमेंट का मतलब हो गया पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर को जब गवर्नमेंट मैक्सिमाइज करने का एम रखती है, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन का जो उद्देश्य है वो हमारे सोशल वेलफेयर या सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, गवर्नमेंट बजट बनाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा बजट बनाने का उद्देश्य रखा जाता है कि वो साधनों का पुनः बंटवारा कर सके। पुनः बंटवारा संसाधनों का इसीलिए किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में दो उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। पहला उद्देश्य होता है प्रॉफिट को किसी भी तरह से देश में बढ़ाना ताकि देश में पैसों की मात्रा जो है वो बढ़ सके और उससे और भी जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो पूरे किए जा सके। दूसरा उद्देश्य रखा जाता है पब्लिक वेलफेयर को बढ़ाना। जो समाज में लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग इसमें मेनली आएंगे, उनके कल्याण को बढ़ाने से संबंधित सरकार जो है वो कई तरह के एम को रखती है, उनको पूरा करने की कोशिश करती है। और ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, इन्हीं दोनों ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए गवर्नमेंट रिसोर्सेज का रीएलोकेशन करती है। ठीक है, अब है कि गवर्नमेंट करते कैसे हैं, ये तो बात समझ में आ गई कि एम रखते हैं कि हमें ये रीएलोकेशन करना है। और रीएलोकेशन क्यों करना है, क्योंकि प्रॉफिट एंड वेलफेयर दोनों को मैक्सिमाइज करना है। लेकिन कैसे करती है सरकार, ये बात समझने वाली है। तो रिसोर्सेस का जो रीएलोकेशन होता है उसके लिए गवर्नमेंट दो तरीके अपनाती है, टू वेज, ताकि सोशल और इकोनॉमिकल दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव जो हैं वो पूरे किए जा सकें। और दो तरीकों में पहला तरीका जो होता है वो कहलाता है टैक्स। पहला जो तरीका सरकार अपनाती है वो होता है टैक्स कॉन्सेशंस एंड सब्सिडीज। पहला जो तरीका सरकार अपनाती है वो है टैक्स में छूट देना या फिर सब्सिडीज देना। सब्सिडीज भी एक तरह का छूट हो गया, टैक्स कॉन्सेशन मतलब भी होता है बेनिफिट्स। अब यहाँ पे क्या सरकार करती है, क्यों करती है, ये टैक्स में गवर्नमेंट छूट क्यों देती है या गवर्नमेंट सब्सिडीज क्यों देती है? तो क्या बताया कि गवर्नमेंट का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना है। प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। देखो ऐसे समझो, प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, ये एम है। कैसे बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा तभी तो बिक्री होगा और तभी जाकर के प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। आप कहेंगे कि प्रोडक्शन कब बढ़ेगा भाई, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। आप जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और इन्वेस्टमेंट कब बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा अगर लोगों के पास पैसे होंगे। और लोगों के पास ज़्यादा पैसे कैसे होंगे, क्योंकि इनकम तो लिमिटेड हो सकता है लोगों का, और उस लिमिटेड इनकम से लोगों को तो बहुत सारे काम करने हैं, जैसे कि अपने डेली बेसिस पे जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करते हुए जो बचे हुए पैसे हैं उसी को व्यक्ति क्या करता है, इन्वेस्ट करता है और फिर जाके देश में उत्पादन का कार्य बढ़ता है। गवर्नमेंट यहीं पे हिट करने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों के पास का जो इनकम है वो थोड़ा बचे। अब गवर्नमेंट लोगों से टैक्सेस वसूलते हैं, लोग जो हैं प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहते हैं और क्या करते हैं कि प्रोडक्शन को इनकरेज करने के लिए या कहो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट टैक्स में कॉन्सेशंस या सब्सिडीज जैसे स्टेप्स का सहारा लेते हैं, ताकि जो भी आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं या कहो जो भी प्रोड्यूसर्स हैं
उनको इनकरेजमेंट मिल सके और वो क्या कर सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, मान लिया आप प्रोड्यूसर हैं, आपके पास ज़्यादा पैसे हैं नहीं, और उन जो भी पैसे आते हैं उसमें से आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, आपको बहुत सारे खर्चे देखने पड़ते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से आपको टैक्स में छूट मिल जाए, पहले आपको 100 रुपये पे 10 रुपये टैक्स लगता था, लेकिन अब आपको टैक्स सिर्फ 5 रुपये का देना पड़ रहा है, तो 5 रुपये आपके पास बच रहे हैं। ये मैं आपको बहुत ही थोड़ा एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, मिनिमलिस्टिक एग्जाम्पल्स लेके बता रही हूँ ताकि आप समझ सको आसानी से। तो यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स कॉन्सेशंस एंड सब्सिडीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि देश में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो उद्देश्य है वो पूरा किया जा सके और लोगों को इनकरेज किया जा सके कि वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दें, जिससे देश में प्रॉफिट जो है वो बढ़े। अच्छा, गवर्नमेंट किस तरह के लोगों को टैक्स में कॉन्सेशन देती है ये भी समझो। तो गवर्नमेंट जो है वो रीएलोकेशन ही कर रही है। तो रीएलोकेशन में गवर्नमेंट इस तरीके को अपना रही है। कैसे करती है, तो देखो, इकोनॉमी में कई तरह के गुड्स बनते हैं, राइट। ये तो समझ में आ गया कि इनकरेज करने के लिए टैक्स में छूट या सब्सिडीज देती है। अब मान लीजिए कि कोई हार्मफुल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा है। हार्मफुल प्रोडक्ट्स जैसे कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स हो गए आपके, सिगरेट्स हो गए आपके, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को गवर्नमेंट डिस्करेज करना चाहती है कि कम से कम इस तरह के हार्मफुल चीज़ों का उत्पादन हो। तो डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन पे हैवी टैक्सेस लगाती है। अब हैवी टैक्सेस इन पे लगाया गया यानी इनसे ज़्यादा पैसे वसूले गए। वहीं दूसरी तरफ जो यूजफुल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यूजफुल गुड्स से मेरा मतलब है वैसे गुड्स जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, नेशन को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो खादी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट इनकरेज करना चाहती है, इनके उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। और ये करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसे प्रोड्यूसर्स को टैक्स में छूट भी दे देती है और सब्सिडीज भी दे देती है। इससे क्या हुआ, तो आप समझो यहाँ पे बात, गवर्नमेंट को देश तो चलाना है, प्रॉफिट भी बढ़ाना है, तो क्या करा कि हार्मफुल गुड्स बनाने वाले लोगों से टैक्सेस के रूप में पैसा वसूला और यूजफुल गुड्स बनाने वाले लोगों से टैक्स में बेनिफिट दे करके इनसे थोड़े पैसे इनके पास आ गए, सब्सिडीज चला गया। इस तरह से नेशन में क्या होता है कि एक तरह का रीएलोकेशन होता है, रिसोर्सेज का पुनः बंटवारा कर दिया जाता है। रीएलोकेशन कहने का मतलब हो गया, पुनः बंटवारा कहने का मतलब हो गया एक से लेकर के दूसरे को दे दिया। क्यों भाई, ताकि देश में जो उद्देश्य है, जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा किया जा सके। ये नहीं कि गवर्नमेंट का मन कर रहा है इसलिए, नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार इस तरह के कदम उठाती है। तो एक तरीका मैंने आपको बताया रिसोर्सेज का रीएलोकेशन कैसे किया जाता है, तो टैक्स में बेनिफिट या टैक्स में छूट और सब्सिडीज देकर। और दूसरा तरीका भी सरकार अपनाती है और वो होता है, सेकेंड प्रोसेस में गवर्नमेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो ये क्या तरीका है, तो एक तरफ तो गवर्नमेंट को प्रॉफिट बढ़ाना था, तो सरकार ने प्रॉफिट बढ़ाने से संबंधित जो भी स्टेप है वो ले लिया, टैक्स में छूट देके एंड सब्सिडीज देके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव भी है जो कि क्या है, जो है हमारा पब्लिक वेलफेयर को बढ़ाना, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसा करते हुए वैसे गुड्स जो कि प्रॉफिट नहीं देंगे आपको लेकिन स्टिल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है, नेशन के डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऐसे गुड्स ज़रूरी हैं। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं कि वैसे गुड्स जो प्रॉफिटेबल तो नहीं होते बट वेलफेयर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिनमें प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट शो नहीं करता है, निजी क्षेत्र नहीं चाहता है इस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, क्योंकि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में प्रॉफिट नहीं होता। तो इस स्थिति में सरकार क्या करते हैं
कि डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं और वैसे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को अंडरटेक करते हुए खुद ही उस तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने लगते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं फॉर प्रोमोटिंग वेलफेयर इन दी सोसाइटी। तो सोसाइटी में कल्याण को बढ़ाने के लिए जिन गुड्स एंड सर्विसेज में प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट नहीं दिखाते वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को गवर्नमेंट खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और इस तरह से वो रिसोर्सेज का रीएलोकेशन कर पाते हैं। ये दो ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए दो तरीकों से। बात समझ में आई यहाँ पे? पहला ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज गवर्नमेंट बजट का। गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू ये उद्देश्य रखती है कि वो संसाधनों का पुनः बंटवारा करेंगे ताकि वो इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। और इन दोनों उद्देश्यों को पूरा करते हुए गवर्नमेंट दो तरीके अपनाते हैं। पहला टैक्स में छूट और सब्सिडीज का, और दूसरा डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज का। टैक्स में छूट और सब्सिडीज उनको मिलते हैं जो कि यूजफुल गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, तो उनके प्रोडक्शन को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स में बेनिफिट देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो हार्मफुल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट वैसे लोगों पर टैक्स में छूट ना देकर हेवी टैक्सेस लगाते हैं। और दूसरी तरफ जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रॉफिटेबल नहीं होते बट वेलफेयर को बढ़ाने में मददगार होते हैं वैसे गुड्स एंड सर्विसेज में प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट शो नहीं करते, तो उस स्थिति में सरकार वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को खुद ही अंडरटेक करते हुए उनके प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं ताकि नेशन में वेलफेयर मैक्सिमाइज हो सके। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, और ये काम हर साल किया जाता है। हर आने वाले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ये एम करते हैं कि भाई हमें इकोनॉमी में डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, और उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, तो रिसोर्सेज का रीएलोकेशन करना है, और उसमें गवर्नमेंट इसी तरीके को अपनाते हैं। टैक्स में बेनिफिट आपने देखा होगा 2022 एंड 23 फाइनेंशियल ईयर जो है 2022-23 वित्तीय वर्ष का जो बजट है वो कल के डेट में पेश किया गया हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। और आप पाओगे कि हर साल के बजट में टैक्सेस में थोड़े बहुत चेंजेस करे जाते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं तो दूसरी तरफ कुछ प्रोडक्ट्स सस्ते हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बजटरी पॉलिसी का पार्ट हैं। बजट में इन्हीं सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है और बजट तैयार किया जाता है ताकि नेशन में डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। जो भी तरीके अपनाए जाते हैं उद्देश्य एक ही होता है, एंड दैट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है हमारा वो है reducing inequalities in income and wealth। आय और धन से संबंधित जो असमानताएं हैं उसे कम करना सरकार का उद्देश्य रखा जाता है अपनी बजटरी पॉलिसी में। क्या है ये? तो देखो, गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमिक, सबसे पहले तो एक बात समझें आप कि गवर्नमेंट एम क्या करते हैं। तो सरकार बजट बनाते हैं और अपनी बजटरी पॉलिसी की मदद से वो ये एम करते हैं, उद्देश्य रखते हैं
कि वो रिड्यूस कर सकें इनकम इन इक्वालिटीज को। ठीक है, हमारे देश में कई तरह के लोग हैं जो कि इस तरह से इनइक्वालिटी को शो करते हैं। कहने का मतलब है कि आपको अपने इकोनॉमी में बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो कि कुछ अमीर की कैटेगरी में आ रहे हैं, कुछ गरीब की कैटेगरी में आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि उनके बीच में इनकम और वेल्थ, आय और धन के वितरण के बीच में काफ़ी आपको असमानताएं दिखेंगी। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन है, बहुत ज़्यादा उनकी सैलरी है, उनका इनकम बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों को आप देखोगे कि उनके पास धन बहुत कम है, या उनकी सैलरी या उनका जो आय है वो बहुत कम है। तो इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में हमें हमारे ही आसपास इस तरह के कई लोग देखने को मिल जाते हैं कि कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं। अब यहाँ पे ये एक नेचुरल फेनोमेना नहीं है, तो सरकार कोशिश करते हैं कि ये जो वितरण, जो आय और धन का वितरण असंतुलित हो गया है, उसे संतुलित किया जाए। और वो करने के लिए गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हर साल बनने वाला बजट जो सरकार के द्वारा ही बनाया जाता है, उसमें गवर्नमेंट ये एम रखते हैं कि वो रिड्यूस कर सके इस तरह की असमानताओं को आय और धन के, जो उनकी बजटरी पॉलिसी की मदद से किया जा सकता है। गवर्नमेंट जो है वो इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं कि अपनी बजटरी पॉलिसी से इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ को। जो वितरण है आय और धन का, उसी को गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभावित करने की कोशिश करते हैं अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू। तो ये तो बात हो गई कि वो ऐसा करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे करते हैं। ये इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको गवर्नमेंट कैसे प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स अपने द्वारा जो लोगों पर टैक्स इम्पोज किया जाता है, उसकी मदद से अमीर और गरीब के बीच के अंतर को घटाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट क्या करते हैं कि टैक्स का इम्पोजिशन करते हैं, टैक्स को लगाते हैं। इम्पोजिशन का मतलब होता है लगाना, लगाया जाना। ठीक है, तो टैक्स का इम्पोजिशन किया जाता है सरकार के द्वारा, और ये गवर्नमेंट इसलिए करते हैं ताकि जो अमीर और गरीब लोग हैं, जो रिच और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके बीच के अंतर को घटा सके। कैसे होता है ये? तो गवर्नमेंट टैक्स को लगाते हैं लोगों पर, और किस तरह से लगाते हैं? तो गवर्नमेंट जो है वो रिच पीपल पर हैवी टैक्सेस लगाते हैं, ज़्यादा टैक्सेस लगाते हैं। और क्या करते हैं? टैक्सेस के थ्रू सरकार पैसा वसूलती है, और जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है अमीरों से, उसी पैसों को वो गरीबों के वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, गरीबों के कल्याण को बढ़ाने से संबंधित कई तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं। और उन पॉलिसीज़ का जो भी खर्च होता है वो अमीरों से टैक्स के द्वारा लिए गए पैसों से पूरा किया जाता है। ऐसा समझो कि भाई दो लोग हैं, ए अमीर है, बी गरीब है। गवर्नमेंट ने ए से पैसा लेकर के किसको दे दिया? बी को दे दिया। अब ऐसे नहीं दे दिया कि इनसे पैसे लिए और बी को बस कैश ट्रांसफर कर दिया, ये नहीं होता है। बल्कि गवर्नमेंट क्या करते हैं कि वो ए से पैसा लेंगे टैक्स के थ्रू, और उस पैसे को फिर बी पे खर्च करेंगे अपनी वेलफेयर रिलेटेड पॉलिसीज के थ्रू। आप देखते हो ना, इकोनॉमी में कितनी तरह की, इंडियन इकोनॉमी में ही कितने वैरायटी में पॉलिसीज का अडॉप्शन किया जाता है। जैसे गरीबी दूर करने से संबंधित कितनी सारी पॉलिसीज है, मनरेगा, नरेगा, सड़क निर्माण योजना, भवन निर्माण योजना, इंदिरा आवास योजना, जिसका नाम चेंज कर दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये सारी योजनाएं जो हैं ये क्यों बनाई जा रही हैं? ताकि पुअर सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनका वेलफेयर बढ़ सके।
अब सरकार जो है वो गाँव में, कस्बों में लोगों को घर बना करके उनको फ्री में बांट रही है। तो क्या घर बनाने का खर्च सरकार को नहीं पड़ा होगा? उनको खर्च नहीं आया होगा? आया होगा। उनको भी वही खर्च पड़ता है जो एक आम इंसान को घर बनाने में और बाकी सारी चीज़ों को करने में लगता है। तो वो जो खर्च सरकार वहन करती है ताकि गरीबों के कल्याण को बढ़ा सके, उस खर्च को वहन करने के लिए, उस खर्च को पूरा करने के लिए सरकार अमीरों से टैक्स लेती है और उसी पैसों को गरीबों पे खर्च करती है। ऐसा इसलिए ताकि रिच पीपल का जो इनकम है उनसे ज़्यादा टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि उनका इनकम थोड़ा घट सके, और गरीबों पर कल्याण से संबंधित खर्चा इसलिए किया जाता है ताकि ऐसे लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो थोड़ा बढ़ सके, इनको प्रति व्यक्ति आय मिल सके। और जब अमीरों का आय घटेगा और गरीबों का आय बढ़ेगा तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल से क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और ये सारे काम सरकार अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू ही करते हैं। बजट में ही ये मेंशन होता है कि अमीरों से कितना टैक्स लेना है, कितने टैक्स में बेनिफिट्स देने हैं, और बजट में ही इस बात को भी इंक्लूड किया जाता है कि गरीबों से संबंधित, गरीबी दूर करने से संबंधित, कल्याण को बढ़ाने से संबंधित कौन कौन सी नीतियों को अपनाया जाएगा, उस पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा ताकि गरीबों के कल्याण को बढ़ाया जा सके। और इस तरह से गवर्नमेंट इनकम और वेल्थ से संबंधित जो असमानताएं होती हैं उन्हें घटाने की कोशिश करते हैं अपनी बजटरी पॉलिसी के थ्रू। तो बजटरी पॉलिसी या बजट, गवर्नमेंट बजट का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो इनकम और वेल्थ की इनइक्वालिटीज़ को घटाने के लिए बजट का इस्तेमाल करते हैं और बजट को बनाते हैं। इसी के साथ आपका ये सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब क्या करते हैं कि इसके बाद और भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, चूँकि हम काफ़ी डिटेल में इनको डिस्कस कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आज की क्लास में हम इसको इतना ही रहने देते हैं। और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि जो बचे हुए पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव के, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।